अगर आप एक स्टूडेंट हैं और यूपीएससी या आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कैसे करोगे? आसान तो है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, चलो अभी के अभी लाइव यूपीएससी का साल 2023 का पेपर, मैथ का पेपर उठा लेते हैं। देखो भाई, मैं तो यूपीएससी का मैंने तो कभी पेपर दिया नहीं, लेकिन पेपर उठा लेते हैं, पेपर को सॉल्व करके देखते हैं अगर हम कर पाए तो। बाय द वे, मैं आपको यह बता दूं कि मैंने चैट जीपीटी को ऑलरेडी यूपीएससी के पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है, मैंने आईआईटी जेई के भी पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है, और मैंने बहुत सारी और चीजों पे ट्रेन किया हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये आपको बता दूंगा। बाय द वे, आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक चैलेंज दे दूं कि चैट जीपीटी जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूं, अगर आप भी वैसा सीख गए, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाओगे अगर आपने मेहनत की तो। चैट जीपीटी आपको हर एक सवाल को सॉल्व करके देगा, किसी भी सब्जेक्ट का सवाल, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, इट डज नॉट मैटर, केमिस्ट्री हो, व्हाटएवर इट इज। चलो अभी करके देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या करनी है, सीधा डेमो पे आते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं एक नई चैट जीपीटी की विंडो खोल लेता हूं। अब एक काम करते हैं, मैंने आज से कुछ दिन पहले अपने लैपटॉप पे ही एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का साल 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके ठीक सामने है, और मैथमेटिक्स का पेपर है, आपको दिख रहा है पेपर नंबर 2। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। अब इसमें ये सवाल को देखे, सी नंबर जो सवाल है, बड़ा भैया बड़ा डेंजरस सा सवाल लग रहा है, बड़ा बड़ा खतरनाक सा सवाल। तो एक काम करते हैं, मैंने बाय द वे इन सारे के सारे पेपर्स पे ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है चैट जीपीटी को, है ना। तो एक काम करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे चलते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं कि चलिए आपको मैं दिखाता हूं, पहले ही मैंने क्योंकि इसको ट्रेन किया हुआ है, तो ये रहा मेरा वो ट्रेंड थ्रेड। मैंने चैट जीपीटी को, ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था ना, ये वाला सवाल, ये सवाल आपको दिख रहा है यहां पे, है ना। और ये रही मेरी वो प्रेजेंटेशन जहां पे मैंने इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट पे चैट जीपीटी को ट्रेन करना शुरू किया कि भाई साहब, ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। चैट जीपीटी ने मुझे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। पहले एक्सप्रेस द फैक्टोरियल टर्म्स, उसने फैक्टोरियल टर्म्स में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। बाय द वे, आपको बता दो, ये चैट जीपीटी या फिर कोई भी ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये कैसे काम करता है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये आप समझोगे जब आप मेरे कोर्स में आओगे। ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत सिंपलिस्टिक स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है, अदरवाइज ये कभी काम ही नहीं कर पाएगा। इट्स दैट सिंपल, राइट। स्टेप नंबर 2, फॉर्मिंग द सीरीज, उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक सीरीज में कन्वर्ट किया है। स्टेप नंबर 3, अप्लाइंग द रेशियो टेस्ट, मैथमेटिकल रेशियो टेस्ट उसने अप्लाई की है, और फिर उसने कुछ फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स अप्लाई की हैं। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया है उस रेशियो को, उसके बाद उसने डिवाइड किया है, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया उसको, कन्वर्जेंस के लिए उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को। फाइनली कंक्लूजन वो कह रहा है कि भैया द गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x बार इज लेस देन 2 एंड डाइवर्जेस फॉर x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब उसने आंसर सॉल्व करके आपको दे दिया है। धमाका हो गया ना। सोचो, यही क्वेश्चन को समझने के लिए आप लाखों रुपए की फीस दोगे किसी कोचिंग सेंटर में जाके, और वहां पे भी एक क्लास में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हजारों बच्चे बैठे होते हैं, और फिर आपको समझ नहीं आता, अरे यार ये सर जल्दी से क्या कर गए, फिर आप सर के पीछे भागते हो। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग सेंटर मत जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन ये आपका अपना पर्सनल कोच बन गए। अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है। इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि आप कहते हो कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। ग्रेट, कैन यू एक्सप्लेन, अच्छा चलिए ठीक है, इसको ना हिंदी में लिखते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं। मैंने एक वेबसाइट खोली है hindityping.info, ये फ्री वेबसाइट है, आपकी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर देती है। क्या इस सवाल के जवाब को मुझे हिंदी भाषा में समझा सकते हैं? तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने सीधा जाके चैट जीपीटी को ये कमांड दे दिया कि भैया मेरे को हिंदी में समझाओ। देखो, चैट जीपीटी अब मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं। वो कह रहे बिल्कुल, चलिए इस सवाल को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। दी गई श्रेणी, ये श्रेणी का मतलब होता है सीरीज ऑफ कोर्स, उसने समझाया इस श्रेणी के अभिसरण पार्ट्स ऑफ कोर्स की जांच करनी है हमें। विषम और सम संख्याओं के गुणनफल को सरल बनाना है। विषम संख्याओं का यू नो इट ऑल, राइट, इट्स दैट सिंपल। अब ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को पहले ट्रेन किया है, ये इसलिए हो पा रहा है।
करने को चैट जीपीटी वैसे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है आपको हर बार सही सही जवाब दे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंडामेंटल बायसेस होते हैं। वो किसी भी सवाल को मल्टीपल एंगल से देखता है। आपको किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के साथ एक सवाल, एक कॉन्टेक्स्ट के साथ सवाल का आंसर चाहिए, वो समझना बहुत क्रिटिकल है। देखा आपने? अच्छा, बाय द वे यही एक यूज केस नहीं है, एक बहुत और इंपॉर्टेंट यूज केस है, वो यहां नहीं सिखाऊंगा, वो आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगा। उस यूज केस में क्या होता है? उस यूज केस में मैं आपको एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के लोग हैं हमारे भारत देश में जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, लेकिन भाई अगर हम यूपीएससी का पेपर देखें तो यूपीएससी का पेपर तो भैया अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। अब मान लेते हैं जो अंग्रेजी का पेपर आता है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है, चलो एक काम करते हैं, हम यूपीएससी का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, यूपीएससी इंग्लिश पेपर 2023 गूगल पे सर्च करते हैं। तो भाई यूपीएससी की वेबसाइट पे हम गए, ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट। अब वहां पे हमने चलो एक काम करते हैं, एस्से पे जाते हैं। भैया एस्से बड़ा टफ होता है, ये एस्से जो लिखना होता है सब्जेक्टिव, आसान तो होता नहीं। तो साल 2023 का ये एग्जाम का पेपर है, जिसमें मुझे बोला गया है सेक्शन ए में, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। इस पे ऐसे लिखो। भाई जब तक आप भाषा को फील नहीं कर सकते आप नहीं लिख सकते, लेकिन चैट जीपीटी कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको पुराने पेपर्स पे ट्रेन किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा और एक क्विक स्क्रीनशॉट लूंगा अपने लैपटॉप पे। मैं इस स्क्रीनशॉट को, वैसे मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, बट आप लोगों के लिए यहां पे काम करता हूं, जल्दी से सेव कर देता हूं। लेट्स से सेव 1, ये डेमो क्लास के लिए मैंने सेव 1 कर दिया। अब मैं वापस जाता हूं, मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूं अपने कंप्यूटर पे जाके कि ये जो मेरी फाइल है ना सेव 1, क्योंकि हम हिंदी भाषाई लोगों की बात कर रहे हैं यहां पे, तो मैं वापस जाता हूं। मैंने इस मैसेज के साथ एक इमेज को अटैच किया है। अब अटैच के स्पेलिंग थोड़े यहां पे गड़बड़ हो गए हैं, ठीक कर देते हैं। इस टॉपिक पर मुझे 200 शब्दों का एक एस्से या निबंध लिखना है। आप लिखने में मेरी मदद कीजिए। ऑलमोस्ट एज इफ मैं किसी असली इंसान से बात कर रहा हूं। देखते हैं अब क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी भाई क्या होता है। उससे चैट जीपीटी मना ही कर दे। देखा, उसने पढ़ ली मेरी फाइल, चिंतन एक खेल की तरह। अब चैट जीपीटी एक पूरा का पूरा ऐसे लिखना शुरू कर देगा मेरे लिए। देखो वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, लेकिन गेम यहां पे खत्म नहीं होती। ये तो कोई भी कर सकता है। गेम यहां पे आती है कि आप इसको स्पेसिफिकली अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे ट्रेन करोगे, ताकि जब आप यूपीएससी का पेपर दो, या आप आईआईटी जेईई का पेपर दो, या आप एसएससी का पेपर दो, बैंक पीओ एग्जाम का पेपर दो, आप कोई भी पेपर फंडामेंटली दो, तब आपको चैट जीपीटी आपके कॉन्टेक्स्ट में वो आंसर लिख के दे, ताकि आपके आंसर्स दुनिया के सबसे बेस्ट आंसर्स हो। वहां पे मैं आपको ट्रेन करूंगा। अब आपको समझ आया शून्य एआई के इस कोर्स की ताकत क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही ट्रेन करता रह गया तो भाई फिर ये डेमो क्लास फंडामेंटली कभी खत्म होगी ही नहीं, और हम वो चाहते ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेमो नंबर 3, मैंने आपको 3 बड़े डेमोज आज करके दिखाए। आई होप कि आपका दिमाग खुला होगा और यहां से पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज हैं। आपको एक बात बता दूं, हम लोग ना भारत देश में बहुत छोटा सोचते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप मेरे इस कोर्स में आओ और मुझे ये बोलो पारितोष सर, क्या 1 साल के अंदर अंदर मैं कोई ऐसा रिसर्च रिपोर्ट लिख सकता हूं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पब्लिश हो जाए? हम वैसा गोल लेकर चलते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप मुझसे ये पूछे पारितोष सर मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है और वैल्यूएबल बनना है अपनी कंपनी के लिए, सर मुझे ट्रेन करो। आप मुझे टफ चैलेंजेस दो, जितने बड़े चैलेंजेस दोगे उतना अच्छा आपको मैं एआई को ट्रेन करना सिखा दूंगा। सिंपल एज दैट। और जितना आप चुप बैठोगे, जितने छोटे चैलेंजेस दोगे, फिर आपकी छोटी सोच। लेकिन इतनी बात पक्की है कि भारत देश में शून्य एआई के इस फाउंडेशन प्रोग्राम से अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं है। साधारण हिंदी भाषा में जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं और कोई नहीं सिखा रहा, जिस फीस पे इस कोर्स को दिया जा रहा है और कोई नहीं दे रहा, क्योंकि हम शिक्षा का धंधा नहीं करने आए। हम समझते हैं कि शिक्षा एक देश को बढ़ा भी सकती है और शिक्षा एक देश को कंप्लीटली बर्बाद भी कर सकती है। मुझे भारत देश को टॉप पे लेके जाना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर।
ये मेरा मिशन है। अब आप अगर मेरे साथ इस मिशन में रहे तो ये मिशन और तेज होता रहेगा। और बाय द वे, जाने से पहले आपको एक बात बता दूं जो मैं हमेशा कहता हूं, आप जब भी इस कोर्स की फीस दोगे, वो फीस नहीं होगी, वो केवल एक गुरु दक्षिणा है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मुझे सचमुच अपने वर्थ की फीस लेनी हो ना, तो मैं बहुत हाथ जोड़ के हम्बली ये बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक आखिरी बात बताता हूं अपने बारे में, और आपको सच्चाई से समझ आएगा कि मैं किसी फेम के चक्कर में नहीं हूं। आज से 2 साल पहले मुझे मौका मिला था दूरदर्शन टीवी में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल टेलीविजन है, वहां पे मैंने एक शो होस्ट किया था जिसका नाम है स्टार्टअप चैंपियंस 2। 6 महीने तक मैं प्राइम टाइम टेलीविजन पर पूरा देश मुझे देख रहा था। अगर मुझे आपको इंप्रेस करना होता, अगर मुझे आपको कुछ चौंधियाना होता, तो मैं सबसे पहले आपको अपनी वो वीडियो दिखाता, लेकिन मैंने नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उस शो को करने से मेरे शून्य एआई चलाने में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए मैंने एकदम एंड में बताया आपको ये। और ऐसे ही आप देखेंगे अमेरिका, यूएस में भी ऐसे ही लोग हैं, इसलिए वो इतना आगे बढ़ पाते हैं, फालतू की बातें नहीं करते। मैं ठीक वैसे ही ऑपरेट करता हूं। अगर आज आपको विश्वास हो गया हो कि हाँ, पारितोष सर सही गुरु हैं, सही शिक्षक हैं, सही टीचर हैं, जो इस देश को आगे लेके जाने के लिए, मेरे बच्चे को, मुझे आगे लेके जाने के लिए एकदम कमिटेड है, तो आपको मैंने लिंक दे दिया है अपने इस कोर्स का इस वीडियो के साथ। कृपया करके, अगर इन 8 सवालों के बियॉन्ड आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा। अगर नहीं हो तो प्लीज कृपया करके मेरा भी समय बचाइए, अपना भी समय बचाइए। जबरदस्ती कॉल पे मैं आपको कोई और हीरे मोती नहीं दान में दे दूंगा। लिटरली अब आपको इतना करना है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहां फीस दीजिए और सीखना शुरू कीजिए। हर दिन जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो आप अपने लिए तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई डू दैट? अब आपको मिलूंगा शून्य एआई के इस फाउंडेशन प्रोग्राम में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच दिस एंटायर कंट्री। इस पूरे देश को पढ़ाने आया हूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।